इस वीडियो में यू विल लर्न कि कैसे आप अपनी रिटर्न पॉलिसी को मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में सेटअप कर सकते हैं। जीएमसी में रिटर्न पॉलिसी सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट्स की रैंकिंग शॉपिंग नेटवर्क में डिफरेंट वेरिएबल्स पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कंपेटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट डाटा थ्रू योर मर्चेंट फीड, शिपिंग पॉलिसी, लेकिन ये आपकी रिटर्न विंडो और रिटर्न कॉस्ट को भी फैक्टर करता है। बाय एडिंग रिटर्न पॉलिसी इनसाइड जीएमसी, आप अपनी शॉपिंग एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंपेलिंग और कंपेटिटिव बना सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। लेट मी टीच यू स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू सेट अप अ रिफंड पॉलिसी फॉर योर स्टोर इनसाइड मर्चेंट सेंटर। लॉग इन टू योर मर्चेंट सेंटर अकाउंट, शिपिंग एंड रिटर्न सेक्शन में जाएं और फिर रिटर्न पॉलिसीज पर क्लिक करें। ओके, तो मैं ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए रिटर्न पॉलिसी सेटअप कर चुका हूँ, मगर लेट्स से आप बाहर किसी मुल्क में सेटअप करना चाहते हैं, लेट्स से यूएस, यूके फॉर एग्जांपल, तो इस तरह सेटअप करें। सबसे पहले हमें अपनी रिटर्न पॉलिसी का यूआरएल एंटर करना है। ये वो पेज है जिसमें आप अपने कस्टमर को सब कुछ बताते हैं। फॉर एग्जांपल, रिटर्न कॉस्ट, प्रोडक्ट की कंडीशन जो एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम रिटर्न विंडो एंड कंट्रीज जहाँ ये पॉलिसी अप्लाई होती है, एट्सेट्रा। इंश्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं वो आपकी रिटर्न पॉलिसी के पेज पर भी स्टेटेड हो। उसके बाद मैं वो कंट्री सेलेक्ट करूँगा जिसकी रिटर्न पॉलिसी मैं बनाने जा रहा हूँ, इस केस में यूएसए। अब आपको गूगल को ये बताना है कि आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। मैं सिर्फ डिफेक्टिव आइटम्स के लिए रिटर्न एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं ऑप्शन 2 चूज़ करूँगा। अगर आप यूके में बिजनेस करते हैं और आपकी रिटर्न पॉलिसी है तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना होगा, जो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स दोनों के रिटर्न्स को अलाउ करता है। अगर आप रिटर्न्स एक्सेप्ट नहीं करते तो सिंपली आई डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स सेलेक्ट करें। नेक्स्ट, अगर आप एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करें। आप नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सचेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। क्लिक नेक्स्ट। अगले स्टेप में आप ये बताएं कि किस कंडीशन में आप प्रोडक्ट्स रिटर्न या एक्सचेंज करते हैं एंड कितने टाइम फ्रेम में। मैं न्यू और स्लाइटली यूज प्रोडक्ट्स के लिए चूज़ करूँगा, लेकिन अगर आप लेट्स से फैशन इंडस्ट्री में और नहीं चाहते कि वॉर्न फैशन आइटम्स रिटर्न किए जाएं, तो आप सिर्फ न्यू अनओपन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको रिटर्न विंडो सेट करनी है, जो कि बेसिकली कस्टमर के पास प्रोडक्ट रिटर्न करने का टाइम होता है। आप चाहें तो 30 डेज, 90 डेज या लाइफ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Click Continue. The last step is about methods and fees. सबसे पहले आपको रिटर्न मेथड या मल्टीपल रिटर्न मेथड्स सेलेक्ट करना होंगे। मैं रिटर्न बाय मेल मेथड सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं करेंसी के लिए डॉलर सेलेक्ट करूँगा। देन वी हैव रिटर्न लेबल। इंक्लूडेड इन द पैकेज का मतलब है कि कस्टमर्स के रिटर्न अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर को देना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये आपके बिजनेस पर डिपेंड करेगा। आपके बिजनेस के मुताबिक आप रीस्टॉकिंग फ़ी भी सेट कर सकते हैं। मैं ये नो कॉस्ट पर सेट करूँगा। और फाइनली आप रिफंड प्रोसेसिंग टाइम एंटर करेंगे, जो कि वो टाइम ड्यूरेशन है जब कस्टमर को रिफंड मिल जाता है। यूजुअली इट्स बिटवीन 7 to 14 डेज। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ आपको एक छोटी सी समरी नज़र आएगी उस इन्फॉर्मेशन की जो आपने प्रोवाइड किया है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी की कंफर्मेशन दें, जो कि इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ मेंशन की है आपकी वेबसाइट से मैच होती है, एंड क्लिक सेव एंड दैट्स इट, यू हैव सक्सेसफुली सेट अप योर रिटर्न पॉलिसी। अगर आपके पास एक ग्रेट लुकिंग रिटर्न पॉलिसी है विद अमेजिंग कंडीशंस, तो ज़रूर इस रिटर्न पॉलिसी को आप अपने जीएमसी अकाउंट में ऐड करें। इट्स गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर योर कंपेटिटर्स ऑन शॉपिंग नेटवर्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ये वीडियो मेरे फ्री गूगल शॉपिंग एड्स कोर्स का एक पार्ट है। टू वॉच द कंप्लीट फ्री गूगल शॉपिंग कोर्स, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड गिव अ थम्स अप। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. This way you can support this channel. If you're new to the channel, consider subscribing it for more videos on Google Ads and digital marketing. And I'll see you in the next video.